जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। वैशाख मास महत्यम के 18वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथा हम आपको श्री स्कंद पुराण में से सुना रहे हैं। तो आज की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी आज राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं, हे राजन, एक समय की बात है, वे देहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे हैं, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया है। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे अपने आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे हैं। मुनिवर श्रुतदेव कहने लगे हैं, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बारे में एक प्राचीन कथा तुम्हें सुनाते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए हैं। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन की बात है, वो शिकार खेलने में आसक्त होकर एक वन में चले गए हैं। वहां अनेक प्रकार के मृग और बरहा आदि जंतुओं को मारकर जब वे काफी थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए हैं। उस समय उस आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्षि नाम वाले ऋषि समाधि में लीन बैठे हुए थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी पता नहीं था। प्रभु भक्ति में लीन थे। बाहर क्या होता है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। ध्यान हो तो ऐसा, भक्ति हो तो ऐसी कि आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चले। तो ऋषिवर अपनी समाधि में लीन हैं और उन्हें निश्चल समाधि में बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ है। उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया है। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा कि ओ खोटी बुद्धि वाले राजा, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये जानते ही नहीं हैं, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध के आवेश में आकर शिष्यों से कहा है कि हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य बोले हैं कि हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम तो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं। तुम्हारा हम स्वागत सत्कार नहीं कर सकते, आतिथ्य कैसे कर सकते हैं? हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो अपने गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार ही सब कुछ कर पाएंगे। शिष्यों का ऐसा कोरा उत्तर सुनकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही शिक्षा दे रहे हैं। जिनकी मैं पालना करता हूँ, आज मुझे ही वो ज्ञान सिखा रहे हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृत धन और बड़े अभिमानी हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर भी मुझे कुछ दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से उन्होंने वहां इच्छानुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया है। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां काफी वर्षों तक उसने निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी। इस कारण उसे कहीं भी चैन नहीं मिलता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, वैशाख मास में दोपहर का समय हो रहा था।
महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतृप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे। इस कारण किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर दया की है। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया, अर्थात धूप को रोका है। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुख में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को चेतना प्राप्त हुई है, अर्थात उन्हें होश आया है और उन्होंने क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की है। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आ गई, शरीर में कुछ शक्ति आई है और धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए हैं। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए हैं, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने पाप कर्मों को याद करके वह चुप हो गया, लेकिन छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो गया। भगवान विष्णु का स्मरण करते ही भगवान महाविष्णु ने उस समय विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को ये समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य फल के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हुआ है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी का ऐसा आदेश प्राप्त करके महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका है और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई है। तदनंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया है और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया है। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी परम सुंदर स्तुति की है, वैभवों से उनका पूजन किया है, पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना की है। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के बारे में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया है। उसे सुनकर राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया है और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने अपनी पत्नी सहित वन की ओर प्रस्थान किया है। तदनंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में श्री हरि विष्णु भगवान के समीप आए हैं। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला है, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इस कारण वैशाख मास में अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर हे राजा अम्बरीश भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। देवऋषि नारद जी ने राजा अम्बरीश को यह परम सुंदर कथा सुनाई है।
इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास में अगर कोई थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वो जन्मों जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। महापापी मनुष्य भी अगर वैशाख मास में भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर इस जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त करता है और जीवन के अंत समय में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इस कथा में इतना ही। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। ये कथा हम आपको श्री स्कंद पुराण में से सुना रहे हैं। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।